कनिका को अभी 12वीं किए हुए 1 साल ही हुआ था। वो अपनी पढ़ाई पत्राचार के माध्यम से कर रही थी, इसलिए वह रोजाना कॉलेज नहीं जा सकती थी। पत्राचार की कक्षाएं सप्ताह में एक दिन ही लगा करती थी। इसी कारण कुछ विषय को समझने में उसे बड़ी कठिनाई हो रही थी। विशेष इकोनॉमिक्स उसके लिए काफ़ी मुश्किल बन चुका था। वो अभी अन्य बच्चों की तरह रोजाना कॉलेज जाना चाहती थी और ऐसा भी नहीं था कि पढ़ाई में कमज़ोर हो। 12वीं कक्षा में उसे लगभग 85% अंक प्राप्त हुए थे। कॉलेज में उसका दाखिला आराम से हो रहा था, परंतु वो घर में सबसे बड़ी थी। उससे के छोटे भाई बहन थे, वो सभी स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। बड़ी होने के नाते वो घर के हालात को भी समझती थी और अपनी जिम्मेदारियों को भी। उसके पिताजी एक प्राइवेट नौकरी किया करते थे, जिसमें बहुत ज़्यादा आमदनी नहीं थी, पर जैसे तैसे गुजारा चल रहा था। एक कमरे के किराए के मकान में अपना बसर कर रहे थे और कुछ पैसे जोड़कर अपने मकान के लिए ज़मीन लेने की सोच रहे थे। इसलिए कनिका ने भी कॉलेज ना जाकर 12वीं के बाद ही एक छोटी सी प्राइवेट नौकरी पकड़ ली थी। साथ में पत्राचार से अपनी पढ़ाई भी कर रही थी। उस समय भारत में लोगों के पास इंटरनेट और एंड्रॉयड फ़ोन की सुविधा बहुत अधिक नहीं हुआ करती थी, क्योंकि वो दौर भारत में एंड्रॉयड फ़ोन की शुरुआत भर थी। लोग कंप्यूटर के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े होते थे। सोशल मीडिया के नाम पर फेसबुक ही एकमात्र सहारा थी। वो दौर भारत में फेसबुक की शुरुआत का दौर था। इसलिए लोगों को जब मौका मिलता, फेसबुक के माध्यम से नए नए दोस्त बनाने की कोशिश करते। कनिका का काम ऑफिस में कंप्यूटर के माध्यम से होता था, जिसमें इंटरनेट भी लगा हुआ था। उत्सुकतावश कनिका ने भी फेसबुक पर अपनी एक प्रोफाइल बना ली थी। उसके कई दोस्त सगे संबंधी फेसबुक के माध्यम से उससे जुड़ चुके थे। जब भी ऑफिस में उसे खाली समय मिलता, वो झट से अपनी फेसबुक प्रोफाइल खोलकर बैठ जाती और अपने दोस्तों की पोस्ट पर कुछ ना कुछ कमेंट करती रहती। एक दिन ऐसे ही उसने अपने चचेरे भाई की फोटो पर एक कमेंट लिख दिया। वो कनिका से काफ़ी छोटा था। उसके कमेंट को सभी लोगों ने पढ़ा, जो भी उसके भाई की फ्रेंड लिस्ट में था, सभी ने। कनिका को नहीं मालूम था कि जो कमेंट उसने किया है, उसका उसके जीवन पर बहुत गहरा असर होने वाला था। उस कमेंट के बदले में थोड़ी देर बाद ही एक रिप्लाई आता है, जिसमें कनिका अपनी रुचि दिखाती है और फिर दोनों में बहस शुरू हो जाती है। अब दोनों प्रोफाइल को छोड़कर पर्सनल चैट में आ चुके थे। कनिका को फिर इस तरह बात करना अच्छा लगने लगा। 4-5 दिन ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। जब भी कनिका अपनी प्रोफाइल खोलती तो उसे रोज़ाना एक मैसेज मिलता, जिसका जवाब उसे देना पड़ता और फिर बातचीत शुरू हो जाती। लेकिन ये काम कनिका सिर्फ ऑफिस के खाली टाइम में ही कर पाती, क्योंकि घर पर तो उसके पास इंटरनेट की कोई सुविधा नहीं थी, बस एक फ़ोन ज़रूर था, जिससे मैसेज एक कॉल और कॉल के अलावा कुछ हो नहीं सकता था। उसका मन तो करता कि काश घर पर भी बात हो पाती तो कितना मज़ा आता। एक दिन कनिका ने सोचा, जिससे रोज़ाना बात होती है, उसके बारे में पता तो कर लूँ, ये है कौन? और फिर उसने आज बातों का अंदाज़ा बदला और पर्सनल सवालों की छड़ी लगा दी। कुछ इस तरह, कनिका, नाम क्या है तुम्हारा? जवाब, जो तुम्हें पसंद हो। कनिका, बड़ा अजीब नाम है, जो तुम्हें पसंद हो और थोड़ा बड़ा भी है। जवाब, हाँ 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 हाँ, अमित नाम है मेरा। कनिका, ये तो फेसबुक पर दिख रहा है, पर असली नाम बताओ। फेसबुक पर तो सब ऐसे ही फर्जी नाम लिखते हैं। अमित, हाँ तो मेरा असली नाम अमित कुमार। हाँ, फिर से। कनिका, ठीक है समझ गई, और मेरा नाम भी कनिका ही है। अमित, मैंने कब कहा नकली है? कनिका, क्या करते हो? अमित, तुमसे बातें, और क्या? कनिका, अरे ये तो मुझे भी पता है, काम धाम करते हो कि नहीं कुछ, या ऐसे ही पूरा दिन फेसबुक पर लड़कियां छेड़ते हो? अमित, लड़कियां नहीं छेड़ता, सिर्फ तुम्हें छेड़ता हूँ। वैसे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ और साथ में ट्यूशन भी पढ़ा लेता हूँ। कनिका, अच्छा, पढ़े लिखे हो, चलो कुछ तो काम आओगे मेरे। अमित, जी बंदा हाजिर है, हुक्म कीजिए। कनिका, बिल्कुल, आज्ञा का इंतज़ार करें। अच्छा, मेरे चचेरे भाई को कैसे जानते हो? अमित, अरे उसने बताया नहीं तुम्हें?
वो मुझी से तो ट्यूशन पढ़ा है, बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ सच में। कनिका, हाँ ठीक है, अपनी तारीफ खुद ही किए जा रहे हो, क्या बात है। अमित, अरे जब कोई तारीफ ना करे तो खुद ही कर लेनी चाहिए ना। कनिका, चलो टाइम ख़त्म, चलती हूँ, बाय बाय। अमित, इतनी जल्दी क्या है। कनिका, समय समाप्त। अमित, समय को रोक देते हैं, कभी ख़त्म ही नहीं होगा। कनिका, कैसे। अमित ने अपना फ़ोन नंबर दिया, लो ऐसे पूरा दिन बातें करो, समय ही समय है। कनिका के मन में तो यह बात बहुत देर से चल रही थी, पर खुद फ़ोन नंबर नहीं मांग सकती थी, शर्माती थी, डरती थी। पर अब मिल ही गया नंबर, और फिर कनिका का जवाब, कनिका तो फिर ये लो तुम भी मेरा नंबर, और कर लो समय को मुट्ठी में, बाय बाय। अब कनिका बहुत खुश थी, वो खुद नहीं जानती थी क्यों, पर वो खुश थी, उसे बहुत अच्छा अनुभव हो रहा था। और ऐसे ही खुशी खुशी वो अपने घर पहुंची। चेहरे पर उसकी खुशी को हर कोई पढ़ सकता था, और वो इस खुशी को छिपाना भी नहीं जानती थी। अब उसकी नज़र फ़ोन पर ही थी, कब कोई मैसेज आए अमित का और वो रिप्लाई करे। खाना खाते वक्त भी बार बार फ़ोन को देख रही थी। माँ से क्या छुपा है, माँ ने पूछ ही लिया कि क्या बात है, आज बड़ा खुश है और बार बार फ़ोन को देखे जा रही है, ऐसा क्या है उसमें, खाना तो सही से खा ले। कनिका बात को टालते हुए बोली, कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही, आज बहुत पुरानी दोस्त मिल गई थी, तो उससे बात हुई और उसका नंबर दिया था, तो देख रही थी कि उसका मैसेज आया तो नहीं है। माँ, तू आराम से खाना खा ले, जब मैसेज आएगा तो पता चल जाएगा। कनिका कुछ ना बोली और फिर चुपचाप खाना खाकर सोने चली गई। तभी मोबाइल की मैसेज टोन बजने लगी, और फिर कनिका ने लपक कर मोबाइल उठाया और स्क्रीन पर अमित का नाम देखकर चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान बिखेरते हुए मैसेज खोलकर पढ़ने लगी। अमित ने काफ़ी मज़ेदार मैसेज भेजा था। मैसेज कुछ इस तरह था, जाओ जाओ मच्छर जाओ, और मेरी उस दोस्त को काटो जो मुझे बिना गुड नाइट कहे सोने जा रही है। ये मैसेज पढ़कर कनिका बहुत हंसी, और उसके जवाब में अमित को लिखकर भेजा कि हमें ऐसे दोस्त से बात नहीं करनी जो अपने दोस्त को मच्छर भेजकर डराते हैं। फिर मुस्कुराते हुए मोबाइल रखकर सो गई, और सोचने लगी कि अब देखती हूँ अमित कैसे मनाता है। मुझे ये सोचते सोचते उसे नींद आ गई। अमित ने कई मैसेज किए, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। नाराज होने का नाटक करने लगी। अगली सुबह कनिका अपने ऑफिस पहुंची और अपने काम में लगी हुई थी। तभी उसके मोबाइल की मैसेज टोन बजी। कनिका समझ गई थी, ये ज़रूर अमित का मैसेज होगा। चेहरे पर वह शर्माई सी हंसी के साथ उसने मैसेज खोला और अमित का मैसेज पढ़ना शुरू किया। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। ओ सॉरी रसना, तो बोलना ही नहीं, आई लव यू रसना। गर्मी है ना, पियो रसना और हरदम हंसना। ये पढ़कर कनिका बहुत हंसी और जवाब में लिखा कि आई लव यू रसना, क्यों हम मर गए हैं क्या। और इतना लिखकर उसने मैसेज अमित को भेज दिया। कनिका का मैसेज पढ़कर जैसे अमित को अवसर मिल गया हो, उसने तुरंत जवाब में लिख भेजा, आई लव यू कनिका। अब कनिका को लगा मामला गंभीर हो रहा है। उसने पूछा कि क्यों, यूं ही बोल रहे हो या शादी भी करोगे, या फिर ऐसे ही टाइम पास कर रहे हो। अमित ने कहा कि अब इतने दिनों से बात कर रहा हूँ तुमसे, तो जो दिल की बात थी वो बोल दी, और शादी नहीं करूँगा, पर प्यार पूरे दिल से करूँगा। क्योंकि अमित जानता था कि कनिका से शादी करना लगभग असंभव है। वो अपने घर वालों की मानसिकता को जानता था कि उसके घर वाले नहीं मानेंगे, परंतु कनिका पर उसका दिल आ चुका था। इसलिए उसने सोचा कि कोशिश करके देख लूँगा, पर कनिका को अंधेरे में नहीं रखूँगा। इसलिए उसने शुरू में ही कह दिया कि प्यार तो कर सकता हूँ, पर शादी नहीं कर सकता। ये बात उसने कनिका को साफ साफ बता दी। अब ये कनिका को सोचना था कि क्या किया जाए। मन ही मन वो भी अमित को बहुत चाहती थी, अपना दिल दे बैठी थी। इसलिए बावजूद इसके कि अमित ने शादी से मना किया है, कनिका ने अमित का प्रेम प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, और फिर दोनों दिन रात जब भी समय मिलता बातें कर लेते, कभी फेसबुक पर तो कभी मैसेज के द्वारा।
ऐसे ही दोनों ने एक दूसरे को अपनी फ़ोटो भी भेज दी थी। फिर बातों बातों में कनिका को पता चला कि अमित तो इकोनॉमिक्स का ट्यूशन देता है। बस फिर क्या था, अब तो कनिका को अमित से मिलने का, रूबरू होने का भी मौका मिल गया। एक दिन कनिका ने अपने इकोनॉमिक्स की कमजोरी को बता ही दिया। बस फिर क्या था, अमित अमित ने ट्यूशन की पेशकश कर दी। पता नहीं ये ईश्वर की देन थी या अमित का पढ़ाने का तरीका। जो भी बच्चा अमित से ट्यूशन पढ़ा वो कभी इकोनॉमिक्स में फेल नहीं हुआ, चाहे वो कितना भी कमज़ोर क्यों ना रहा हो। बस यही बात सोचकर अमित ने कनिका को कह दिया, अब मेरी गारंटी है तुम्हें पास कराना। अब ये तय हुआ कि अमित एग्ज़ाम तक कनिका को रोज़ाना पढ़ाने आएगा। लेकिन कहाँ पर, अमित अपने घर पढ़ाता नहीं है। कनिका का घर पहले ही बहुत छोटा है, वह जगह नहीं है। तो ये तय हुआ कि उसी चचेरे भाई के घर पर पढ़ाएगा जिसको अमित ने पढ़ाया था, जिसकी वजह से दोनों मिले हैं। अब अमित तय समय पर पढ़ाने पहुंच गया। ये उनकी पहली मुलाकात थी फेसबुक से बाहर असल दुनिया में। पहली बार दोनों एक दूसरे को आमने सामने देखेंगे, यही सोचकर दोनों अजीब सा, कुछ अलग सा महसूस कर रहे थे। जब दोनों सामने आए तो दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोल पा रहा था। नजरें झुकाए एक दूसरे को देखे जा रहे थे दोनों। तभी कनिका बोली, अब पढ़ाओगे भी या ऐसे ही शर्माते रहोगे? अमित चौंक कर बोला, हाँ शुरू करो, किताब खोलो। फिर थोड़ी देर पढ़ाई हुई। दोनों को अपनी प्यार भरी बातें शुरू हो गई। लगभग 2 घंटे बाद याद आया कि क्लास खत्म भी करनी है, घर भी वापस जाना है। जाते समय कनिका ने अमित को एक पेन गिफ्ट दिया, पहली मुलाकात की निशानी। अमित ने कनिका को गले लगाया और कल मिलते हैं कहकर दोनों अपने घर चले गए। फिर ये सिलसिला शुरू हो गया। अब दोनों पढ़ाई के बहाने रोज मिलते और ऐसा नहीं था कि पढ़ाई नहीं होती थी। अमित पढ़ाता और कनिका मन लगाकर पढ़ती, और बाद में जो समय बचता उसमें दोनों एक दूसरे को जी भर के देखते और बातें करते। घर जाकर भी कनिका पढ़ाए गए पाठ को दोहराती और मैसेज के माध्यम से अमित से बातें भी करती जाती। इस तरह से दोनों प्यार में आगे बढ़ते गए, लेकिन अपनी मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए। कनिका ये भूल चुकी थी कि अमित ने शादी का वादा नहीं किया है, और अमित भी भूल चुका था कि दोनों की शादी होना असंभव है। अब दोनों एक दूजे के बिना रह नहीं सकते थे। प्यार दोनों बहुत आगे बढ़ चुके थे। धीरे धीरे कनिका का एग्ज़ाम भी पूरा हो गया। उसने आसानी से इकोनॉमिक्स का पेपर पास भी कर लिया। दोनों को इस बात की बहुत खुशी हुई। अब तक कनिका की नौकरी एक अच्छी कंपनी में लग चुकी थी। उसने नया एंड्रॉयड फ़ोन भी ले लिया था। अमित अभी भी ट्यूशन पढ़ाकर अपना खर्चा निकाल रहा था और साथ में नौकरी की तैयारी भी कर रहा था। कुछ समय बाद अमित को बड़े अच्छे प्राइवेट स्कूल में नौकरी मिल जाती है। इधर कनिका भी अपने नए घर में शिफ्ट हो चुकी है, जो अब अमित के घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। कनिका के पिताजी और कनिका ने पैसे जोड़कर मिलकर एक छोटा सा प्लाट लेकर उस पर अपना मकान बना लिया है। लेकिन ये दूरी भी उनके प्यार को कम नहीं कर पाई। कनिका का नया घर जिस जगह पर था वहाँ नेटवर्क बहुत ही कम आया करता था। घर से बाहर तो बात हो सकती थी, घर के अंदर मुश्किल था। इसलिए कनिका ऑफिस जाते समय और ऑफिस से आते समय अमित से बात किया करती थी। स्कूल में नौकरी लगने के बाद से अमित भी बहुत व्यस्त हो चुका था। वो सिर्फ कनिका के लिए ही समय निकाल पाता था। अब तक कनिका अपनी स्नातक की पढ़ाई पूर्ण कर चुकी थी। अब अमित के पास उसके घर जाने का कोई बहाना नहीं था, क्योंकि फिर कनिका के घर वाले पूछते कि ये अमित अब क्यों आ रहा है? अब तो तेरी स्नातक पूरी हो चुकी है, अब कौन सा ट्यूशन करना है? स्नातक के बाद कनिका अब और भी अच्छी कंपनी में लग चुकी थी। सैलरी पहले से भी ज़्यादा और व्यस्तता भी बढ़ गई थी। उन दोनों की बातचीत चलती रहती रही। कनिका घर पर बात बहुत ही कम कर पाती थी। एक तो नेटवर्क की समस्या, दूसरे घर पर सभी होते थे। घर से बाहर जाकर ज़्यादा देर तक बात भी नहीं कर सकती थी, फिर घर वाले 100 सवाल करते। उधर अमित भी स्कूल में व्यस्त हो चुका था, उसे भी समय कम मिल पा रहा था और अब घर वाले भी उसके लिए रिश्ता ढूंढने लगे थे।
स्कूल की व्यस्तता के कारण अमित कनिका को फ़ोन नहीं कर पाया। कुछ दिन बीत गए। कनिका भी व्यस्त थी, इसी कारण वो भी फ़ोन नहीं कर पाई। एक दिन रविवार को कनिका ने अमित को फ़ोन किया। दोनों में बातचीत शुरू हुई। कनिका थोड़ी भावुक हुई और बोली, इतने दिन से बात क्यों नहीं की? अमित ने कहा, स्कूल की व्यस्तता के कारण समय नहीं मिल पाया। और बातों बातों में अमित के मुंह से निकल गया कि कनिका, तुम्हारा अभी 2-4 दिन में ही ये हाल है, आगे क्या होगा जब अकेले रहना पड़ेगा। अमित का इतना कहना भर था कि कनिका की अश्रुधारा आंखों से बहने लगी और रोते रोते कनिका ने फोन काट दिया। उसके बाद अमित को एहसास हुआ कि उसने ये क्या बोल दिया, लेकिन फिर उसने सोचा कि ये एक दिन तो होना ही था। जब कनिका का मन शांत होगा तो उससे बात करूंगा। इसके बाद में कनिका को बिछड़ने का दर्द नहीं होगा। वो अभी सब सहन कर लेगी तो बाद में तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि शादी होना तो बहुत मुश्किल था। दोनों ये बात पहले दिन से जानते थे, लेकिन कनिका के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने सोचा अमित उसको छोड़ना चाहता है। पता नहीं वो खुद को समझा नहीं पा रही थी। उसको लग रहा था कि अमित बदल चुका है, लेकिन दोनों का प्यार इतना गहरा था कि दोनों एक दूजे के बिना रह नहीं सकते थे। अमित बस यही सोच रहा था कि बाद में कनिका को जब छोड़ना पड़ेगा तब उसको बहुत दुख तकलीफ होगी। शायद अभी उसको ये सब सहन करने की हिम्मत मिल जाएगी। कई दिनों तक दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई। दोनों एक दूजे के फ़ोन का इंतज़ार करते रहे। अमित सोच रहा था कि जब कनिका का मन शांत होगा तब वो बात करेगी। उधर कनिका का हाल बहुत बुरा था। उसको बहुत गहरा सदमा सा लग चुका था। वो खोई खोई उदासी रहने लगी। ऑफिस जाती तो बस में बैठे बैठे अमित के ख्यालों में गुम होकर रोने लगती। कई बार तो उसको पता ही नहीं चलता कि वो कितने स्टैंड आगे निकल चुकी है। घर पर भी रातों को सोते सोते रोने लगती। वो लगभग डिप्रेशन की ओर जाने लगी थी। फिर उसने खुद को संभाला। ऑफिस में अपने मित्रों के साथ मन लगाने का प्रयास किया, पर मन तो अमित के पास था, लगता कैसे। वो रोज इंतजार करती अमित के फोन का। उधर अमित का हाल भी वैसा ही था। वो भी रोज उसके फोन का इंतजार करता, पूरा दिन उसके बारे में सोचता रहता और चुप चुप रहता। उसने कई बार कनिका को फोन लगाने का प्रयास किया, परंतु नेटवर्क समस्या के कारण उसका फोन नहीं लग पाया। कनिका के ऑफिस आने जाने वाले टाइम पर उसका स्कूल और ट्यूशन होने लगा था, इसलिए उसमें कॉल नहीं हो पा रही थी। बाकी टाइम पर कनिका का फ़ोन घर पर रहता था तो नेटवर्क के कारण लग नहीं रहा था। उसने मैसेज भी किए, मगर नेटवर्क ना होने के कारण वो भी नहीं पहुंच पाए। उसने सोचा रविवार को तो कनिका घर ही रहेगी, तब फ़ोन कर लूँगा। पर किस्मत का खेल देखो, रविवार को भी अब स्कूल में बुलाया जाने लगा दिन भर के लिए। अब रविवार को स्कूल में प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर होने लगा, जिसमें सुबह से शाम तक की ड्यूटी रहने लगी। फिर भी उसने 1-2 बार कोशिश की, परंतु फ़ोन नहीं लगा। ऐसा करते करते 2 से 3 महीने निकल गए। फिर अमित ने एक दिन कनिका को ईमेल के माध्यम से संपर्क करने की कोशिश की, पर शायद कनिका ईमेल चेक नहीं किया करती थी, इसलिए अमित को कोई उत्तर नहीं मिला। फिर एक दिन रविवार को अमित के स्कूल में कोई परीक्षा नहीं होने के कारण अमित घर पर था। उसने अवसर जानकर कनिका को फ़ोन लगा दिया और फ़ोन लगते ही कनिका के फ़ोन की घंटी बजने लगी। ये सुन अमित का खुशी का ठिकाना नहीं था और तभी उधर से कनिका की आवाज़ आई, हेलो। कुछ पल के लिए अमित मारे खुशी के बोल ही नहीं पाया। फिर उसने कनिका से कहा, मैं मिलना चाहता हूँ तुमसे। तुम कहाँ हो अभी? कनिका, मैं अभी बाहर आई हूँ, घर पर नहीं हूँ अमित। अकेले हो ना, मैं आ जाता हूँ, अभी बोलो। कनिका, नहीं, अभी अपने ऑफिस फ्रेंड के साथ हूँ। अमित मायूस सा होकर, ठीक है, तुम अभी बिजी हो, जब समय हो बता देना। अमित को महसूस हुआ कनिका किसी और के साथ है, शायद मिलना नहीं चाहती। काफ़ी कहने के बाद कनिका ने अमित से मिलने को हाँ कर दी। फिर वो दोनों उसी जगह पर मिले जहाँ वो अक्सर मिला करते थे। अमित ने कनिका को सब बताया कि उसने कितना मिस किया, कितनी कोशिश की मिलने की। कनिका ने भी अपना हाल बताया और कहा, कितनी मुश्किलों से मैंने खुद को संभाला है। तुम तो यूं ही बीच में छोड़कर चले गए थे, बिना कुछ कहे।
कितना मुश्किल होता है अब। मैं दोबारा खुद को उन्हीं परिस्थितियों में नहीं डालना चाहती हूँ। ये सुनकर एक तरफ अमित खुश भी था और दुखी भी। खुश इसलिए कि जब वो समय आएगा कि कनिका को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा, तो कनिका खुद को संभाल लेगी और भटकेगी नहीं और ना ही कोई गलत कदम उठाएगी। दुखी इसलिए हुआ कि शायद ये सब समझने में उसने बहुत ज़्यादा समय खराब कर दिया और अब कनिका अमित के साथ पहले जैसे नहीं रहना चाहती है। फिर भी वो कनिका से बोलता है कि उसने बिना बहुत मुश्किल हो रही है, उसे उसको ऐसे मत छोड़ो। उसको दुखी देख कनिका का दिल पिघल जाता है और वो कहती है ठीक है, पर मुझे खुद को संभालने के लिए कम से कम 2-3 दिन का समय तो दो। ये सुनकर अमित बहुत खुश हुआ। जो अश्रुधारा अभी तक दुख में बह रही थी, वो अब खुशी में बहने लगी। कनिका ने अमित के आंसू पोंछते हुए उसको गले से लगा लिया। अब फिर से दोनों में वहीं पहले की तरह बातें करना, मिलना जुलना शुरू हो चुका था। कनिका की स्नातक तक हो चुकी थी। अब अमित ने उसको कहा कि तुम प्रस्नातक करो, क्यों नहीं की। कनिका ने बोला कि कौन करवाता, तुम थे क्या। फिर अमित ने कनिका का एडमिशन प्रस्नातक में करवा दिया। कनिका आगे की पढ़ाई नहीं करना चाह रही थी क्योंकि उसके पास टाइम नहीं था। फिर भी अमित ने जबरदस्ती एडमिशन करवा दिया और कहा कि जितना मैं बोलूँ बस उतना पढ़ लेना, मेरी गारंटी है पास हो जाओगे। फिर अमित के कहने पर कनिका ने पढ़ाई शुरू की और इस बार कनिका ने पूरे वर्ष ट्यूशन नहीं ली, बल्कि एग्जाम से कुछ दिन पहले अमित जो पढ़ाता था वही पढ़ती थी। इसमें उसकी परीक्षाएं पास हो गई। दोनों बड़ा खुश थे। ऐसा करते हुए 1 साल से ऊपर निकल गया। दूसरी तरफ अमित के घरवाले अमित के लिए रिश्ता देख रहे थे, पर वो सभी रिश्तों को मना करता जा रहा था। उसके मन में तो कनिका बसी थी। कनिका ने अमित से शादी के लिए कई बार पूछा, पर अमित ने एक ही जवाब दिया जो पहली बार कहा था कि झूठ नहीं बोलूंगा, शादी नहीं हो पाएगी हमारी। पर अमित शादी करना चाहता था कनिका से। उसने ये बात कनिका को कभी नहीं बोली। उसने ये इसलिए नहीं कहा कनिका से, कहीं शादी की बात सुनकर कनिका वो सपने ना सजाने लगे जो कभी पूरे नहीं हो सकते। कनिका भी कुछ बदल चुकी थी। एक बार उसको धक्का लग चुका था, इसलिए अब पहले कहीं ज़्यादा मजबूत थी वो। पर प्यार दोनों में पहले की तरह ही मजबूत था। पर रहीम जी के दोहे की झलक दिखने लगी थी। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। अब तक काफ़ी रिश्ते मना करने पर अमित के घरवालों ने उसका रिश्ता बिना अमित का मन जाने तय कर दिया और अमित को बता दिया, लड़की के बारे में उसकी फ़ोटो दे दी। अमित का मन नहीं था, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। एक दिन उस लड़की की तस्वीर कनिका को दिखाई और कहा, ये रिश्ता चुना है घर वालों ने मेरे लिए। ये सुनकर कनिका के चेहरे पर मायूसी छा गई। फिर भी उसने मायूसी छुपाते हुए अमित से कहा कि अच्छी जोड़ी है, कर लो शादी, क्या खराबी है। पर प्यार तो दोनों का बहुत गहरा था, इसलिए अमित उसके चेहरे की मायूसी को जान गया और बिना कुछ ज़्यादा बोले वहाँ से चला गया। घर जाकर उसने बहुत सोचा और जिस लड़की से रिश्ता तय हुआ था उसको फ़ोन करके सब कुछ बता दिया। फिर क्या था, शाम तक अमित के पिताजी के पास रिश्ता तोड़ने का फ़ोन आ गया और रिश्ता टूट जाता है। अब अमित ने सोचा कि कनिका के लिए घर पर बात करनी चाहिए। उसे परिणाम पता था, परंतु फिर भी वो प्रयास करना चाहता था ताकि उसके मन में ये बात ना रहे कि उसने अपने प्यार को पाने की कोशिश भी नहीं की। जैसे तैसे उसने हिम्मत जुटाकर अपने घर वालों से कनिका के बारे में बताया। ये भी कहा कि कनिका के घर वाले तैयार हैं। कनिका ने कहा है कि उसके घर वाले मान जाएंगे। इस पर अमित के माता पिता ने पूछा कौन है वो, किस जाति की है, क्योंकि अमित के माता पिता पुराने ख्यालों के थे। वो अंतरजातीय विवाह के खिलाफ थे। उनको समाज और रिश्तेदारी में अपनी इज्जत बहुत प्यारी थी। अमित ने बता दिया कि वो हमारी बिरादरी की नहीं है। इतना सुनते ही अमित के माता पिता उस पर भड़क गए और बोले कि ये शादी होनी असंभव है। फिर भी जब अमित ने शादी के लिए जोर डालने की कोशिश की तो माता पिता ने कहा कि तुझे करनी है शादी तो कर ले, पर हमारी मौत देखने के बाद। तब तुझे जो करना है कर लेना, पहले हमें मार दे। अब अमित क्या बोलता, वो संसार रह गया और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। जो उसे पता था वही हुआ, परिणाम मालूम था उसे। उसने ये बात कभी भी कनिका को नहीं बताई। कनिका यही सोचती थी कि अमित ने कभी कोशिश नहीं की होगी और ना ही कनिका को कभी रिश्ता तोड़ने की बात बताई।
कुछ दिनों बाद अमित के घर वालों ने उसका फिर से एक नया रिश्ता तय कर दिया। अमित क्या करता, उसने उसे स्वीकार कर लिया, पर इस बार कनिका को फिर से कुछ नहीं बताया। कनिका के दिमाग में यही बात थी कि जो रिश्ता पहले ही तय हो चुका है उसी से शादी हो रही है। अमित प्यार की ऐसी परिस्थिति में था कि फिर वो अपने बारे में नहीं सोच रहा था, वो सिर्फ अपने प्यार के बारे में सोच रहा था। वो चाहता है कि वो ही जीवन भर उसके साथ रहे, उसका ध्यान रखे, परंतु कई बार परिस्थितियां इतनी हावी हो जाती हैं जब उसको लगता है कि यदि अपने प्यार को जीवन भर खुश देखना है तो उसको छोड़कर खुद दुखी होकर रहना ही होगा। अपने प्यार का त्याग करना ही होगा, चाहे फिर उसका प्यार इसको गलत ही समझे। प्यार की ऐसी परिस्थिति में वो ये नहीं समझ पाता कि वो अपने प्यार को जीवन भर खुश देखने की कोशिश में खुद जीवन भर दुखी रहेगा, सदा अपने प्यार से दूर रहेगा, और दुखी तो उसका प्यार भी होगा ही। पर फिर भी वो ऐसे फैसले लेता है क्योंकि वो अपने प्यार को ईश्वर बना चुका है। वो इतना गहरा है कि प्यार और ईश्वर दोनों एक ही हैं उसके लिए। प्यार की इस परिस्थिति में वो सब बातों को अपने प्यार से कह नहीं पाता क्योंकि वो डरता है उसका प्यार दुखी होगा, उसके लिए तड़पेगा, पर वो समझता है कि आज मैं उसको अब कुछ ना बताकर इस उससे दूर हो जाऊं तो इसका जीवन मुझसे कहीं बेहतर हो जाएगा। वो बस अपने प्यार को बेहतर जीवन देने के लिए अपने गम को दिल में दबा लेता है, सामाजिक बंधनों में बंध जाता है ताकि उसका प्यार अपने जीवन में आगे बढ़ सके। वो कनिका को अपनी शादी में आमंत्रित करता है, ये देखने के लिए कि कनिका खुद को संभाल पाती है या नहीं। और जिस दिन शादी थी उस दिन सभी लोग अमित से मिलने स्टेज पर आ रहे थे। अमित उन सब से मिल भी रहा था, परंतु उसकी निगाह तो जैसे एक ही चेहरे की तलाश में थी। उसकी नजरें आगमन दीवार पर टिकी हुई थी। वो आते जाते लोगों में बस कनिका को ढूंढ रहा था, उसका ध्यान लोगों की बातों पर ना होकर कनिका के आगमन पर था। तभी कनिका ने प्रवेश किया, अमित चेहरा खिल उठा। अमित की नजरें अब कनिका पर ही थी। अब वो देख रहा था कि कनिका उससे मिलने आती है या नहीं। कुछ ही देर में कनिका अमित से मिलने स्टेज पर पहुंच जाती है, अमित से हाथ मिलाती है, उसे मुस्कुराते हुए बधाई देती है और चली जाती है। अमित को अपने हाथ में कुछ महसूस होता है, वो उसको देखता नहीं है और मुट्ठी बंद करके हाथ को जेब में डाल लेता है और सोचता है कि घर जाकर देखूंगा क्या है। अमित कनिका के चेहरे की मुस्कुराहट के पीछे छिपे दिल के दर्द को महसूस कर पा रहा था, और कनिका की दिलेरी पर खुश भी था। उसने शादी में आकर साबित कर दिया था कि वो एक मजबूत लड़की है, वो खुद को संभाल सकती है। अमित घर पहुंचा। घर पहुंचकर सबसे पहले उसने अपनी जेब से वो चीज़ निकाली जो कनिका उसको पकड़ा कर गई थी। उसमें एक कागज के टुकड़े में लिपटे कुछ रुपए थे। अमित ने कागज खोल के देखा तो कुछ लिखा हुआ था। अमित ने उसे गौर से पढ़ा। प्रिय अमित, शायद तुम्हें याद भी नहीं होगा, तुमने जो ट्यूशन मुझे पढ़ाया था उसमें बहुत सी फीस रह गई थी, वो फीस लौटा रही हूँ, इसको स्वीकार करना, और हाँ, सदा खुश रहना, तुम्हारी कनिका। ऐसी ही और स्टोरीज के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।